नमस्कार दोस्तों, आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। जिस इजराइल को कल तक फिलिस्तीन वाले, यहाँ तक कि तुर्की, पाकिस्तान, अरब वाले धमका रहा था, इजराइल ने रातों रात बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। फिलिस्तीन के कई लोगों को मार गिराया है। बड़ी बात तो यह है कि अपना बदला पूरा कर दिखाया है और अब लग रहा है दोस्तों यहाँ से महायुद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इजराइल ने अपने सेना को बोला है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि ये समय संकट का है और संकट में हमें अब कुछ नया करना होगा। जिस प्रकार अरब इजराइल युद्ध हुआ था, इससे भयानक युद्ध अब होने वाला है। दोस्तों, इजराइल में इमरजेंसी लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, पहली बार अब इजराइल के समर्थन में दुनिया आना शुरू कर दिया है। दरअसल अमेरिका के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है, उन्होंने ओपनली बोला कि इजराइल में जो आज हो रहा है ये बेहद ही निंदनीय है। इजराइल को अपने सुरक्षा का पूरा अधिकार है। इजराइल पे जिस प्रकार से तमाम मुस्लिम देशों ने अत्याचार किया है, केवल कुछ ही दिनों में कम से कम 1100 से अधिक रॉकेट दागा है। जिस प्रकार से फिलिस्तीन का साथ तुर्की ने दिया है, जिस प्रकार से ईरान ने दिया है, इजराइल में बहुत बड़ा संकट आया हुआ है और इजराइल अपना जान बचा रहा है। इसमें कोई गुनाह नहीं, जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका ने साफ कर दिया कि इजराइल का जो नीति है बिल्कुल सही है। अब तो दुश्मनों को मारो ही मारो, आतंकवादी को खत्म ही करो, हमास को खत्म करो। दोस्तों, अमेरिका ने क्लीन चिट दे दिया है और बड़ी बात तो यह है, इसी बीच जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल बहुत बड़ा बयान देके पूरे इस्लामिक कंट्री को, पूरे ओआईसी को चौंका दिया है। जर्मनी के चांसलर ने पहली बार बोला है कि इजराइल में बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। इजराइल में जिस प्रकार से गाजा पट्टी से हमास रॉकेट छोड़ा जा रहा है, यह बेहद ही निंदनीय है। हमें आश्चर्य हो रहा है, आखिरकार पूरे दुनिया चुप क्यों है, आखिरकार पूरी दुनिया शांत क्यों है, आखिरकार इजराइल कब तक अकेला रहेगा। दोस्तों, जर्मनी ने साफ किया कि इजराइल जो कर रहा है ये बेहद सही है। इजराइल को और कठोर निर्णय लेना चाहिए, इजराइल को और कड़ा प्रहार करना चाहिए, इजराइल को आतंकवादी को खत्म करके ही छोड़ना चाहिए। दोस्तों, जर्मनी ने ओपनली खासतौर पर इजराइल का साथ दिया है, यहूदियों का साथ दिया है। दोस्तों, जो जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 से पहले खासतौर पर यहूदी को नरसंहार किया था, आज जर्मनी से यहूदी खत्म हो चुका है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, एंजेला मार्केल ने साफ कर दिया है कि हिटलर कोई और था, हम कोई और है। अभी जो हो रहा है बेहद ही गलत हो रहा है, खासतौर पे इजराइल पे अत्याचार हो रहा है, हम इजराइल के साथ हैं। दोस्तों, इजराइल के इस बयान से तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब सबको मिर्ची लग गया है। सब बोल रहा है कि आखिरकार ये जर्मनी क्या बोल रहा है, आखिरकार जर्मनी हमारे लिए क्यों नहीं बोला, आखिरकार इजराइल का समर्थन क्यों कर रहा है। दोस्तों, यही बात तुर्की का मीडिया और खासतौर पे अरब का मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया छाप रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि इजराइल के जो रक्षा मंत्री, उन्होंने ओपनली मैदान में आया है, ओपनली मीडिया को बोला है, पूरे दुनिया को बोला है कि अब हमें आप माफ कीजिए, अब हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पूरे हमास को खत्म न कर दे, तब तक हम पूरे आतंकवादी को खत्म न कर दे, जब तक फिलिस्तीनियों को हम खत्म न कर दे। दोस्तों, इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि ये हम पे बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, अब हमारे सामने में एक ही ऑप्शन है, करो या मरो, हम उसे खत्म करके ही छोड़ेंगे, ये हमारा प्रतिज्ञा है, हमें कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, इजराइल के रक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है और खासतौर पे पूरे हमास में तहलका मचा दिया है। और उधर हमास के जो नेता है, उन्होंने बड़े बयान दिया है, कट्टरवादी लोगों ने बयान दिया है कि अगर इजराइल अभी हमला नहीं रोका तो आने वाले समय में इजराइल को जीना हराम कर देंगे, इजराइल को हम नरक बना देंगे। दोस्तों, एक तरफ जहां इजराइल अब मानने को तैयार नहीं है, दूसरी ओर अब खासतौर पे इस्लामिक दुनिया मान चुका है, बोला है कि हमला रोको, लेकिन इजराइल अब फॉर्म में आ चुका है। बड़ी बात तो यह है कि अपना तमाम मिसाइलें तैनात कर दिया है, यहाँ तक कि परमाणु बम भी दोस्तों तैनात किया है, खासतौर पे तुर्की, अरब और पाकिस्तान पे। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, इसी बीच इजराइल में भयंकर दोस्तों गृह युद्ध शुरू हो चुका है। अब बोलेंगे ये गृह युद्ध कैसा? देखिए, इजराइल में आप जानते हैं ना, 100 में से 74% यहूदी है। दोस्तों, यहूदी जनसंख्या का लोग है, बाकी 18 से 19% वहाँ पे मुस्लिम है। बड़ी बात तो यह है कि मुसलमानों ने इजराइल में तहलका मचाना शुरू कर दिया है। मुस्लिमों ने पेट्रोल बम बना के, मुस्लिमों ने खासतौर पे डंडे से, खासतौर पे जो भी मिला उससे प्रहार करना शुरू कर दिया है और यहूदियों को मारना शुरू कर दिया है। और केवल दोस्तों एक ही रात में भयंकर तबाही मचा है। बड़ी बात तो यह है कि इजराइल में बच्चे तक कोई मारा जा रहा है। खासतौर पे मुसलमानों ने जो अत्याचार किया है दोस्तों, पूरे दुनिया हैरान हो गया आखिरकार ये इजराइल में
क्या हो रहा है। इजराइल में गृह युद्ध इतना भयानक लग रहा है ना, रातों रात वहाँ पे कई सारा गरिया जला दिया गया। इतना ही नहीं, रातों रात कई सारे सुरक्षा बल को घायल कर दिया, बड़े बड़े पत्थर मार मार के सुरक्षा बल को घायल कर दिया। इतना ही नहीं, वहाँ पे अब फिलिस्तीन का झंडा उठाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इजराइल में जिस प्रकार से खासतौर पे वहाँ के जो मुस्लिम लोगों ने किया ना दोस्तों, दुनिया हैरान हो गया आखिरकार ये क्या हो रहा है। और इसीलिए खासतौर पे यहूदी अपने घर में दोस्तों छिपा हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि आप जानते हैं इजराइल में आज वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस है। प्रधानमंत्री दोस्तों आप जानते हैं ना, बेंजामिन नेतन्याहू दोस्तों केवल नाम के लिए है। उसी दौरान दोस्तों खासतौर पे इजराइल में ये माहौल बना हुआ है और इजराइल में अब इमरजेंसी लागू हो चुका है। इजराइल में साफ कह दिया गया है, अगर कोई घर से निकलता है उसे गोली मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन है। दोस्तों सिंपल सी बात है, इजराइल में अब कोई भी आ जाएगा ना उसे केवल ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा, क्योंकि दोस्तों उन्होंने पेट्रोल बम से कई सारे घर को भी उड़ा दिया है। बड़ी बात तो यह है कि पेट्रोल बम बना दोस्तों उन लोग के डीएनए में है क्या, कहीं भी देखो आप पेट्रोल बम बना देता है। और दोस्तों जिस प्रकार सरकम मचा है ना, खासतौर पे इजराइल में अब इमरजेंसी लागू हो चुका है और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ये सोचा समझा प्लान था, ये तुर्की का प्लान था, ये पाकिस्तान का प्लान था, ये खासतौर पे अरब का प्लान था। सब चाह रहा था कि जिस समय इजराइल में पॉलिटिकल क्राइसिस हो उसी समय इजराइल पे हमला होना चाहिए और इसीलिए सबने हमला किया। पहले अल अक्सा मस्जिद के पास हमारे सुरक्षा बल पे हमला किया, उसके बाद 1000 से अधिक रॉकेट छोड़ा। अब हम रुकने वाला है नहीं। और दोस्तों इजराइल ने केवल कुछ ही घंटों में कम से कम फिलिस्तीन में जाके, गाजा पट्टी में जाके सैकड़ों अड्डे पे, सैकड़ों जगह पे बमबारी किया, बम बारूद फोड़ा। और बड़ी बात तो यह है कि अब तक कम से कम गाजा पट्टी में, फिलिस्तीन में हमास का कम से कम 58 से के 59 आदमी का मौत हो चुका है। दोस्तों ये बड़ी बात है, क्योंकि कल तक कितना हुआ था, कल तक केवल 35 लोग हुआ था खासतौर पे हमास में, लेकिन अब हमास का 58 से 59 लोग मर चुका है। बड़ी बात तो यार दोस्तों यहाँ पे बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, औरत भी है, सब है। दूसरी ओर इजराइल का दोस्तों अब तक 7 लोगों का मौत हो चुका है, जिसमें एक भारतीय भी है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि इजराइल ने केवल एक ही रात में वहाँ पे कम से कम 30 से अधिक आदमी को मारा है, क्योंकि जगह जगह बमबारी कर रहा है दोस्तों, फिलिस्तीन में घुस के मार रहा है। और फिलिस्तीन अब चारों खाने चित हो चुका है, पूरी तरह से डर चुका है। उसे लग रहा है कि इजराइल हमें अब तबाह न कर देगा। और यहाँ पे अब अरब, पाकिस्तान, यहाँ तक कि सऊदी दोस्तों सब चुप हो गया। सिंपल सी बात है, पहले सब फिलिस्तीन वालों को उसका दिया, झगड़ा में घुसा दिया, अब दोस्तों सब शांत हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पे इजराइल के समर्थन में दुनिया आ चुका है। अमेरिका आ चुका है, जर्मनी आ चुका है, यहाँ तक कि यूरोप के कई सारे बड़े बड़े देश आ चुका है। अब दोस्तों हम लोग को अफसोस हो रहा है कि आखिरकार हमारा सरकार चुप की है। कम से कम हम लोग एक बयान तो दे सकते हैं ना, खासतौर पे इजराइल समर्थन में, क्योंकि इजराइल ने हर बार भारत का समर्थन किया है। जब जब भी पाकिस्तान से युद्ध हुआ है तब तब इजराइल ने हमें समर्थन दिया है। इतना ही नहीं, कश्मीर मुद्दा पे चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे नक्सली हमला हो, चाहे सीए पास हो, चाहे कुछ भी हो दोस्तों, हर मुद्दा पर इजराइल हमें समर्थन दिया है। और अभी तक हम लोग चुप है, ये हम लोग दोस्तों बेहद ही नुकसानदायक होने वाला है। दूसरी ओर हमारे आम जनता ही मरा है। हमारी जनता क्या दोस्त है दोस्तों, गाजा पट्टी से हमला किया गया, हमास आतंकवादियों ने हमारे जनता को मार दिया और हम अभी तक कुछ नहीं बोले। इसीलिए कम से कम एक बयान तो देना ही चाहिए, ताकि इजराइल को ये लगे कि भारत हमारे सामने में खासतौर पर दोस्ती बढ़ा रहा है। दोस्तों यहाँ पे जब जर्मनी साथ दे सकता है तो हम क्यों नहीं। और जिस प्रकार हम लोगों ने फ्रांस का साथ दिया था, जिस समय तुर्की बड़े बड़े बयान कर रहा था, एक बार फिर से हम इजराइल का साथ दे देना, देखेंगे पूरे इस्लामिक दुनिया में हरकम मच जाएगा और फिर दोस्तों सब डर के भाग जाएगा। टेंशन की बात नहीं दोस्तों, ओआईसी जब तक कुछ बोलता है ना उसके बातों में दम नहीं होता है, क्योंकि ओआईसी हमेशा से डींगे हाँकता है, हमेशा से तुर्की डींग हाँकता है, पाकिस्तान डींग हाँकता है, यहाँ तक कि सऊदी डींग हाँकता है। पहले क्या बोलता, पहले बोलता था कि कश्मीर को छीन लेंगे, पाकिस्तान को दे देंगे। क्या कभी ऐसा हुआ 70 साल में? 70 साल में कभी कुछ नहीं हुआ। केवल ये लोग डींग हाँकता है, अभी भी कुछ नहीं होगा। इजराइल को कोई झुका नहीं सकता है। इसीलिए भारत सरकार को कम से कम एक बयान देना ही चाहिए।